Standard 4th, EVS 1, page number 92, chapter number 15, My District, My State. My District, My State जब विलेज मिलते हैं, विलेज से सिटी बनती है, सिटी से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट एंड स्टेट से कंट्री, ऐसे सब बनते हैं। तो हम वो समझेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ट्री। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे। स्टडी अ बिग ट्री इन योर लोकेलिटी यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्री? अब ट्री के कौन से डिफरेंट पार्ट्स हैं? तो डिफरेंट पार्ट्स है उसके ब्रांचेस, लीफ, फ्रूट्स, फ्लावर्स, रूट, ये सारे उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। विच ऑफ दिस पार्ट आर सीन ऑन द ट्री मोस्ट ऑफ द टाइम? अभी मोस्ट ऑफ द टाइम कौन से पार्ट्स हमें ट्री पे दिखते हैं? तो लीव्स, ब्रांचेस, ट्रंक, ये सब दिखते हैं। विच इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ट्री एंड व्हाट इट्स अटैच टू? अभी स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है? तो वो है लीव्स और वो अटैच है ब्रांचेस से। और ट्री हैज़ मैनी स्मॉल ब्रांचेस, व्हाट आर दे अटैच टू? अभी ट्रीज के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं छोटे छोटे, तो किससे अटैच होते हैं? तो अभी सब ब्रांचेस का है, 2-3 बड़े ब्रांचेस रहते हैं और सारे छोटे ब्रांचेस वो 2-3 जो बड़े ब्रांचेस रहते हैं उससे अटैच रहते हैं। हाउ मेनी बिग ब्रांचेस डज द ट्रंक ऑफ द ट्री हैव? तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 से 4 ब्रांचेस बड़े होते हैं। टू बी कंप्लीट अ ट्री मस्ट हैव सेवरल components such as a leaf, small branches, big branches, a trunk, etc. In the same way, our state is to made up of many settlement, villages, towns, talukas, and districts. You will understand this better by looking at the diagram on the facing page. अभी क्या है कि अभी ये ट्री किससे बना है? तो उसके लीफ, ट्रंक, ब्रांचेस, इन सब से एक ट्री बन गया है। तो वैसे ही हमारा जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट है वो सारे विलेजेस, टाउन, तालुकास, डिस्ट्रिक्ट और फिर स्टेट बनता है। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ा वैसे बनता है। डू यू नो मैन बिगेन टू फार्म द लैंड हिज फील्ड वेयर नियर वाटर? जब भी इंसान ने खेती करना शुरुआत की थी तो वो पानी के पास में करता था। ही सेटल नियर हिज फार्म एंड बिगेन टू लिव देयर। अभी इंसान ने क्या किया, कम मेहनत के लिए वहाँ पे उसका जो फार्म रहता था, उसका जो खेत रहता था, वहीं पे उसने रहने के लिए शुरुआत की। इन दिस वे hamlets एंड सेटलमेंट वेयर फॉर्म्ड, और इसी तरीके से छोटे छोटे गांव या बस्तियाँ बसने लगी। दिस hamlets एंड सेटलमेंट ग्रू इनटू विलेजेस, और ऐसी छोटी छोटी बस्तियाँ गांव में ट्रांसफ़र हुई। विच देन डेवलप्ड इनटू सिटीज़, और इनका ही डेवलपमेंट फिर सिटीज़ के रूप में हुआ। नाउ पेज नंबर 93। मेक फ्रेंड्स विथ मैप्स। Color the town, taluka, district given below in different colors. अभी डिफरेंट कलर्स में हमें तालुका, डिस्ट्रिक्ट और टाउन को हमें कलर करना है। अब महाराष्ट्र स्टेट, उन्होंने महाराष्ट्र स्टेट का एक छोटा सा मैप दिया है। बाय फॉलोइंग द पिक्चर्स गिवन हियर यू कैन सी हाउ विलेजेस, सिटीज एंड टाउन्स फॉर्म अ तालुका, तालुकास फॉर्म अ डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट फॉर्म अ स्टेट। अभी यहाँ पे हमें देख के पता चलेगा, सबसे पहले एक सिंगल कलर में कोई येलो कलर आएगा, देन उसके पूरे आजू बाजू में आएगा वो कलर आएगा। सपोज़ ब्लू लिया है तो ब्लू, और फिर आएगा ग्रीन। सपोज़ ऐसे कलर्स आप जो लेंगे उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे उन्होंने बताया स्टेट बाउंड्री, जो बड़े डॉट्स में दिया है ये सारे स्टेट बाउंड्रीज है। फिर उन्होंने यहाँ पे दिया है ये डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, स्टेट कैपिटल, सेकंड कैपिटल। पेज नंबर 94। The physical map of our state is given below. Study it carefully and write the answer to the following questions. महाराष्ट्र स्टेट फिजिकल, अभी उन्होंने यहाँ पे
यहाँ पे इंडेक्स देखना है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मैप में, वो होता है इंडेक्स। हमें इंडेक्स से पूरा मैप समझ में आता है। तो यहाँ पे रिवर के लिए उन्होंने पर्पल कलर यूज़ किया है, घाट के लिए रेड कलर। यहाँ पे जहाँ पे भी रेड कलर दिख रहा है वो है घाट, जहाँ पे पर्पल दिख रहा है वहाँ पे है रिवर, जहाँ पे ब्लैक डॉट है वो है पिक। देन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए भी उन्होंने डॉट टाइप में दिया है, और लेग्स के लिए उन्होंने ब्लू कलर यूज़ किया है। सपोज रिवर, तो पर्पल कलर में हमें रिवर देखनी है। रिवर का एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा है नॉर्थ में ब्रह्मपुत्रा। देन घाट्स, रेड कलर में घाट्स। मेरा जो मैप है वो बहुत ही ब्लर दिख रहा है, उसके जो राइटिंग जो लेटर्स है वो क्लियर नहीं दिख रहे, इसलिए मैं क्लियरली नहीं बता पा रही हूँ। लेकिन आप आपके बुक में देखकर अच्छे से देखो। पिक, पिक के लिए उन्होंने छोटा डॉट दिया है। देन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तो वो तो बहुत सारे दिख रहे हैं, लातूर, सोलापुर, जालना, औरंगाबाद। देन लेक, लेक के लिए ब्लू कलर दिया है, वो भी मुझे क्लियर नहीं दिख रहा, तो आपको ये सब क्लियर करना है बुक में देखकर। व्हाट इज द नेम ऑफ द माउंटेन दैट स्प्रेड्स फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ इन अवर स्टेट? क्वेश्चन नंबर 1, वो मैप को देखकर आंसर देने हैं। फर्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द माउंटेन दैट स्प्रेड्स फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ इन अवर स्टेट? आंसर है सह्याद्री। व्हाट इज द नेम गिवन to the region to the west of this mountain? Konkan region. On the shore of which sea does the region lies? On the shore of the Arabian Sea, the region lie. What is the area to the east of the Sahyadri mountain called? Maharashtra Plateau. What is the name of the mountain in the northern part of our state? The name of the mountain in the northern part of our state is Satpura mountain. Which is the river in our state which flows from the east to the west? The Tapi river in our state which flows from the east to the west. Question number 7, write the name of two river which flows from northwest to the southeast. Godavari and Bhima. Write the name of any two river which have their origin in the Sahyadri mountain and flow into Arabian Sea. Savitri and Vashishti. Find the range which or originated in the Sahyadri mountain and spreads to the east. Write their names. Mahadev, Harishchandra, Balaghat, etc. Write the name of any three dams shown on the map. Jayakwadi, Yeldari, Vishnupuri, Ujni, etc. Which river are these dams built on? तो कौन सी रिवर पे ये डैम बनाए गए हैं? गोदावरी, पूर्णा, भीमा एंड कातेपूर्णा. Name the important ghats in the Sahyadri mountain. The important name, the important ghats in the Sahyadri mountain are Bor, Thal, Tambani, Phunda, Amboli, etc. Do you know Mumbai is the capital of Maharashtra state? जहाँ पे हम रहते हैं
हमारे पास में ही है मुंबई, तो हमारे महाराष्ट्र स्टेट का कैपिटल है मुंबई और सेकंड कैपिटल है नागपुर। अकॉर्डिंग टू इट्स फिजिकल फीचर्स महाराष्ट्र इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। अभी महाराष्ट्र स्टेट जो है हमारे 3 रीजन में डिवाइड किया हुआ है, द कोस्टल रीजन, द माउंटेन रीजन एंड द प्लेट्यू रीजन। द गोदावरी रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन महाराष्ट्र। गोदावरी रिवर है वो सबसे लंबी, सबसे बड़ी रिवर है महाराष्ट्र में। द सातपुड़ा माउंटेन इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, द हाइस्ट पीक इन द सातपुड़ा माउंटेन इज अस्तंबा। द सह्याद्री माउंटेन आर ऑल्सो कॉल्ड द वेस्टर्न घाट्स। सह्याद्री माउंटेन्स को वेस्टर्न घाट्स कहा जाता है। कलसुबाई इन दिस माउंटेन इज द हाईएस्ट पीक इन महाराष्ट्र। तो जो कलसुबाई पीक है वो हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा पीक है, जिसे हम टेकड़ी कहते हैं। द अरेबियन सी इज टू द वेस्ट ऑफ द स्टेट। कैन यू टेल region of high moderated rainfall are shown on the map. Here rainfall has an effect on agriculture. A table is given on the next page. It shows the crops in region of high, moderate and low rainfall. Carry out the following activity based on the map and the table. Look at the map of rainfall given on the previous page and the total of crops given below. Find out which crops will grow in which region of Maharashtra. A map with the indexes given below on the map show the distribution of crops according to rainfall. अभी यहाँ पे हमें क्रॉप्स दिए हैं, किसके लिए ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है, किसके लिए मीडियम एंड किसके लिए लो। तो हाई रेनफॉल राइस के लिए लगता है मीडियम, ज्वार तूर एंड सोयाबीन एंड लो ज्वार बाजरा एंड मोठ बीन्स। तो जहाँ पे राइस राइस का जहाँ पे फार्मिंग कर सकते हैं वहाँ पे हमें पिंक कलर, ज्वार का येलो, बाजरा पिंक, बेबी पिंक, ऐसे सारे इंडेक्स में दिए हैं। अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव टू कलर इट। द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट्स। अभी क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है वो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है कि कौन से क्रॉप के लिए कैसे बारिश लगती है। सपोज राइस के लिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है, राइस के लिए बहुत ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है। तूर सोयाबीन के लिए मीडियम बारिश की ज़रूरत होती है और लो ज्वार बाजरा के लिए। सॉइल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अभी सिर्फ बारिश नहीं तो साथ में सॉइल मतलब उनके लिए कौन से टाइप की मिट्टी और कितना पानी लगेगा इस ये भी डिपेंड करता है। डिफरेंट रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र गेट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ रेनफॉल। अभी महाराष्ट्र में सब जगह एक जैसे बारिश नहीं होती है, तो महाराष्ट्र के अलग अलग एरिया में अलग अलग बारिश होती है, मतलब कहीं कम होती है, कहाँ पे ज़्यादा होती है। एज अ रिजल्ट देयर इज़ वैरायटी इन द क्रॉप्स ग्रोन। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन महाराष्ट्र। तो इसी तरीके से अलग अलग टाइप के सारे वैरायटी होती है और जो क्रॉप्स होते हैं उसमें और उनकी क्वांटिटी में। एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी है, ये महाराष्ट्र का मेन ऑक्यूपेशन है। एग्रीकल्चर इन द स्टेट डिपेंड्स मोस्टली इन रेनफॉल। तो रेनफॉल पे डिपेंड करता है खेतीबाड़ी, खेती जो की जाती है वो रेनफॉल पे डिपेंड करती है। कॉल्ड रेनफॉल जरायती एग्रीकल्चर। इन सेम प्लेस वाटर ऑप्टेन इरिगेशन इज ऑल्सो यूज। और कोई कोई जगह पे इरिगेशन यूज़ होता है जैसे कि पानी डालना वगैरह ये। दिस इज़ कॉल्ड इरिगेटेड बोगायती एग्रीकल्चर। मतलब कहीं कहीं पे डायरेक्टली उनको पानी दिया जाता है खेतों में जाकर, तो उसको कहा जाता है बगायती। द एग्रीकल्चर सीजन दैट फॉल्स ड्यूरिंग द मानसून पीरियड इज कॉल्ड द खरीफ सीजन। जो मानसून बारिश के टाइम में जो एग्रीकल्चर जो खेतीबाड़ी की जाती है उसे खरीफ कहते हैं। एंड द वन दैट फॉल्स ड्यूरिंग विंटर इज कॉल्ड द रबी सीजन। जो बारिश के टाइम में खेतीबाड़ी की जाती है उसे खरीफ कहते हैं और जो ठंडी के टाइम में की जाती है उसे रबी कहते हैं। पेज नंबर 97, स्टडी द मैप एंड कंप्लीट द गिवन एक्टिविटीज। सी द इंडेक्स फर्स्ट। महाराष्ट्र स्टेट मेजर
फ्रूट्स एंड कैश क्रॉप्स। अंडरलाइन द नेम्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स विच ग्रो ग्रेप्स। ग्रेप्स कहाँ पे लगते हैं? तो यहाँ पे सारे इंडेक्स में बताए गए फ्रूट्स के नेम और उनका सिग्नेचर बताया हुआ है। यहाँ पे मुझे क्लियर दिख नहीं रहा, बहुत ही ब्लर है, तो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में देखकर अंडरलाइन करना है या फिर कलर भी कर सकते हो। जो जहाँ पे ग्रेप्स बताया है वहाँ पे ग्रेप्स के लिए आपको कलर ही अंडरलाइन कर सकते हो। सर्कल द नेम ऑफ द कॉटन ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे कॉटन है वहाँ पे करना है। सर्कल द सिंबल ऑफ द क्रॉप्स गिवन इन द थाने एंड राइट देयर नेम इन योर नोटबुक। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज कोकोनट एन इम्पोर्टेंट क्रॉप। कौन से डिस्ट्रिक्ट में कोकोनट इम्पोर्टेंट क्रॉप है। राइट देयर नेम इन योर नोटबुक। उनके नाम भी लिखने हैं। फाइंड द डिस्ट्रिक्ट विच ग्रो द ऑरेंजेस क्रॉप। ऑरेंजेस का इम्पोर्टेंट ऑरेंजेस ज़्यादा कहाँ पे लगते हैं, उनके नाम लिखने हैं। कलर देम यूजिंग अ डिफरेंट कलर, और उनको कलर करना है उन डिस्ट्रिक्ट को। ऑल द क्रॉप्स शोन अबव आर बेस्ड ऑन इरिगेशन। तो ऊपर जो भी क्रॉप्स पता है सारी इरिगेशन पे डिपेंड है, मतलब उनको सिंचाई की जाती है। देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज इन्फ्लुएंस बाय क्लाइमेट एंड सॉइल। उनका ये सब डिपेंड करता है क्लाइमेट और सॉइल पे। दे आर ऑल्सो नोन एज कमर्शियल और कैश क्रॉप्स। वो कमर्शियल या कैश क्रॉप्स पर भी कहा जाता है, क्योंकि वो बारिश के हिसाब से भी उनकी जो फार्मिंग है की जाती है। और कैश क्रॉप मतलब बहुत बार उनको कैश में खरीदार लेना देना किया जाता है, इसलिए केमिकल फर्टिलाइजर्स आर एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज फॉर दिस क्रॉप्स। तो केमिकल फर्टिलाइज़र है, ये सब उनके लिए यूज़ किया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर द यूज़ ऑफ केमिकल pesticides and fertilizer in increase the yield of crops has risen, however the result in greater soil pollution। तो जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है उसकी वजह से जो सॉइल पोल्यूशन है वो ज़्यादा बढ़ गया है। वी शुड यूज़ केमिकल फर्टिलाइज़र स्पेरिंगली, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र शुड बी यूज मोर। तो जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है वो ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। केमिकल फर्टिलाइज़र और जो पेस्टिसाइड्स है वो यूज़ नहीं करना चाहिए। इन दिस वे वी विल बी एबल टू प्रिवेंट हार्म टू द एनवायरमेंट। और जब हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो इसकी वजह से, इसकी हेल्प से हम जो एनवायरमेंट को जो प्रॉब्लम्स होती है, जो नुकसान पहुंचता है, शायद उसमें कोई कमी हो सकती है। Use your brain power. The administration of division of our state are given below. Observe them and color this origin sorry color this region in different colors in the map given below. Language and dialects. Maharashtra state was formed on 1st May 1960. अभी महाराष्ट्र स्टेट 1st May 1960 में फॉर्म हुआ था। इन इंडिया हैव बीन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो इंडिया में हर स्टेट कैसे बना गया है, तो उनमें वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज नॉर्मली यूज़ होती है उस पर डिपेंड करके। मराठी इज़ द स्टेट लैंग्वेज ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की स्टेट लैंग्वेज है मराठी। इन महाराष्ट्र देर इज़ सिमिलरली एज वेल एज अ डाइवर्सिटी इन लैंग्वेजेस। मराठी तो यूज़ होती है, लेकिन महाराष्ट्र में मराठी में भी अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी है, मतलब आप एरिया वाइज आपको अलग अलग टाइप की मराठी सुनने में आएगी। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ मराठी वेराइजेस इन डिफरेंट रीजन्स। तो आप अलग अलग एरिया में जाओगे तो वहाँ पे उनका प्रोनाउंसिएशन में बहुत सारे चेंजेस होते हैं लोगों के, उनकी लैंग्वेज भी चेंज होती है। वी सी अ वैरायटी इन द डायलेक्ट्स दैट आर स्पोकन। बहुत सारे वेराइटीज़ देखी जाती है लोगों के बोलने में। वी शुड वेलकम दिस डाइवर्सिटी। रीजन एंड सम डायलेक्ट्स। अभी उनके रीजन बताए गए हैं और वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है, वो कोकण, कोकणी, मालवनी, विदर्भ, विदर्भी, खानदेश, अहिरानी और खानदेशी। पेज नंबर 99।
कैन यू टेल वी फाइंड वैरायटी इन आवर फेस्टिवल्स ऑफ आवर स्टेट। अभी हमारे स्टेट में भी अलग अलग टाइप के फेस्टिवल किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट ट्रेडिशन। एवरीवन सेलिब्रेटेड दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, ईद एक्सेट्रा। अभी अलग अलग ट्रेडिशन के हिसाब से सब लोग अपने अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं, जैसे कि दिवाली, दशहरा, क्रिसमस और ईद मनाई जाती है। इन द कोकन रीजन फेस्टिवल सच एज नारली पूर्णिमा, होली एंड द गणेश फेस्टिवल आर मेनली सेलिब्रेटेड। तो जो कोकन रीजन है उन साइड में नारली पूर्णिमा, होली और गणेश फेस्टिवल है, ये वहाँ के मेन फेस्टिवल्स हैं। इन द प्लेटू रीजन पीपल सेलिब्रेटेड फेस्टिवल सच एज दशहरा, दिवाली एंड बाइपोला ऑन अ बिग स्केल। वैसे ही प्लेटू रीजन है, वहाँ पे लोग दशहरा, दिवाली, बाइपोला और बाइपोला सेलिब्रेट किए जाते हैं। वी सेलिब्रेट अवर नेशनल फेस्टिवल्स 15 अगस्त एंड 26 जनवरी ऑल ओवर द कंट्री विद अ ग्रेट एंथुसिज्म। अभी हम अलग अलग फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, जो जो अपने ट्रेडिशन के हिसाब से अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जो 26 जनवरी और 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे, अपने इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे, तो ये अपने नेशनल फेस्टिवल्स है, वो सारे लोग साथ में मिलकर उस दिन सेलिब्रेट करते हैं फ्लैग होस्टिस करके। What's the solution? Sudhir and Swapnil have come to your town. They wish to take home a famous food item from your district. Which food item will you you give them? सुधीर और स्वप्निल आपके एरिया में आए हैं, तो आपके एरिया का जो फेमस फूड आइटम है वो उनको देना है। तो आप कौन सा उनको फूड आइटम दोगे फेमस? तो वो सपोज़ वो महाराष्ट्र में आए, सपोज़ आपके एरिया में है, तो सपोज़ आपके एरिया में वड़ा पाव सबसे ज़्यादा फेमस है, तो आप उनको वड़ा पाव दे सकते हो, क्योंकि आपके लोकेलिटी में फेमस फूड आइटम जो है वो वड़ा पाव है। वॉट वी हैव लर्न, तो हमने इस लेसन से क्या सीखा है? द फिजिकल सेटअप ऑफ अवर स्टेट। तो जो फिजिकल सेटअप है अपने स्टेट का, वी हैव लर्न दिस फ्रॉम दिस चैप्टर। वैरायटी इन क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, सॉइल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जो क्रॉप्स की वैरायटी है वो डिपेंड करती है क्लाइमेट, सॉइल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे। द स्टेट लैंग्वेज मराठी एंड इट्स डिफरेंट डायलेक्ट्स। जो स्टेट लैंग्वेज है हमारी महाराष्ट्र की मराठी, तो मराठी तो है, लेकिन जैसे डिफरेंट एरिया में जाते हैं महाराष्ट्र के, वैसे हमें अलग अलग मराठी हमें सीखने मिलती है। वैरायटी इन सेलिब्रेशन एंड फेस्टिवल्स। तो जो वैरायटी है सेलिब्रेशन एंड फेस्टिवल्स में वो हमें सीखने मिली। एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड आंसर्स, मैं आपको इसके आंसर सेंड करूँगी, हार्डवर्क सेंड करूँगी। बच्चे बहुत बार सिर्फ आंसर लिखते हैं नोटबुक में, वैसा नहीं चलेगा, आपको क्वेश्चन एंड आंसर दोनों लिखने हैं। जो क्वेश्चन एंड आंसर नहीं लिखेंगे उनको मैं रिपीट लिखने के लिए लगाऊंगी, इसलिए पहले से ही आप क्वेश्चन एंड आंसर दोनों साथ में ही लिखो। इसके हार्डवर्क मैं आपको सेंड करूँगी। चैप्टर नंबर 15 EVS 1 का कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।